हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पल्स मिलिंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पैडी मिलिंग। क्लियर बात। जो फसल हमें दलहन के रूप में प्राप्त होती है उसको हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं, उसके छिलकों को हटाकर दाल के दलहन के दोनों बीज पत्रों को अलग करके हम प्रयोग करते हैं। क्लियर बात। जैसे धान का प्रयोग हम नहीं करते थे, हम लोग प्रयोग किसका करते हैं? चावल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दलहन का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ज़्यादा करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं करते, लेकिन दालों का प्रयोग हम लोग अधिक करते हैं। और दाल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? छिलके को हटाना पड़ता है दलहन के, और दोनों बीज पत्रों को अलग करना पड़ता है। क्लियर बात। दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, हम लोग समझते हैं। दाल में 17 से 25% प्रोटीन पाई जाती है। वसा, कैल्शियम, थायमीन तथा नियासिन जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ भी इसमें उपलब्ध होते हैं। क्लियर बात। अब बात कर लेते हैं हम दाल मिलिंग प्रक्रिया की। दलहन आदि बीज के, चना, मटर, अरहर, मूंग जो भी है, दलहन आदि बीज के छिलकों को हटाकर, छिलकों को हटाना, दोनों बीज पत्रों को अलग करके दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। छिलका हटाने से दाल प्राप्त करने के बीच की क्रिया को दाल मिलिंग प्रक्रिया कहते हैं। दाल मिलिंग प्रक्रिया को हम दिए गए चित्र से समझ सकते हैं। क्लियर है बात। दाल मिलिंग प्रक्रिया, दलहनी उपज हमें प्राप्त हुई, हमने भंडारण किया, उपज हमें जब प्राप्त होती है तब उसका भंडारण करते हैं। जब समय होता है, जब हमें दाल की ज़रूरत होती है, तब उसको दाल के रूप में मिलिंग करते हैं। क्लियर है बात। फिर उसकी सफाई करते हैं हमें जब ज़रूरत होती है, अनुकूलन करते हैं उसका। अनुकूलन का मतलब होता है छिलका और बीज पत्रों को अलग करने में आसानी योग्य बनाना। मतलब दलहन को जो बीज होता है उसके छिलके और उनके बीज पत्रों के बीच एक गम जैसा होता है, एक गोंद जैसा चिपकाता कौन है? गोंद जैसा होता है कुछ पदार्थ, वो चिपकाया रहता है। इसको आसानी से अलग करने योग्य बनाने के लिए अनुकूलन की प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। क्लियर है बात। फिर उसके बाद छिलका हटाना, उसके छिलका या दाल अलग करना। उसके बाद पॉलिशिंग, चमक पैदा करने के लिए पॉलिशिंग करते हैं। और श्रेणीबद्ध मतलब आकार के आधार पर या टूट फूट के आधार पर हम लोग उसका जो है श्रेणीबद्ध ग्रेडिंग कर लेते हैं। जो हमें दाल प्राप्त होती है उसका भंडारण कर होते हैं, टूटन होती है, उसको हम लोग पशु के आहार के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर। दाल का भंडारण, दलहनी उपज मिलने के उपरांत हमें क्या करना होता है? दलहन हमको प्राप्त हो गई, खेत से हमने प्राप्त कर लिया, अब उसको जो है हमें क्या करना है? भंडारित करना है। भंडारित नहीं करेंगे तो हमारी फसल जो है, जो उपज प्राप्त हुई है, वो ख़राब हो जाएगी। हम लोगों ने भंडारण पढ़ा है, उसमें हमें पता चला है फसल ख़राब हो जाती है। क्लियर है बात। यहाँ पर क्या है कि हमें भंडारण करना अति आवश्यक होता है। भंडारण ना किया जाए सही से तो क्या होती है? दाल जो है कालापन ले लेती है और पकने पर भी कठोर लगती है। क्लियर है बात। दाल मिलिंग करने से पहले उसका भंडारण अति आवश्यक होता है या महत्वपूर्ण चरण होता है। भंडारण जो है हमें इसलिए करना चाहिए कि जब हमें ज़रूरत हो, जब हम चाहें, जब हमारी इच्छा हो, जब हमें प्रयोग करना हो, तब हम उसका जो है उसकी दाल बनाकर प्रयोग कर सकें। क्लियर है बात। इसलिए भंडारण बहुत ही आवश्यक, और सही रूप में भंडारण अति आवश्यक है। सही तरीके से हम लोग पूसा बिन वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब टंकियों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं इसके लिए। दूसरा है सफाई। भंडारण के उपरांत जब हमें मिलिंग करनी होती है तब हम उसको जो है, जो हमें भंडारण की होती फसल होती है, जो हम भंडारण कर चुके होते हैं फसल दलहन की, जब हमें मिलिंग प्रक्रिया करनी होती है उसको जो है हम लोग क्या करते हैं? सफाई करते हैं। उसकी सफाई करना अति आवश्यक होता है। क्लियर है बात। सफाई किसकी सफाई? उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है, जैसे खरपतवार वगैरह चले आते हैं साथ में फसल के, उसको साफ़ करना अति आवश्यक होता है। इसके लिए हम क्लीनर या ग्रेडर का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बड़े जो है मिट्टी के ढेले वगैरह आ जाते हैं, उसके लिए ग्रेडर वगैरह प्रयोग कर लेते हैं, क्लीनर वगैरह प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर है बात। तीसरा पॉइंट हमारा अनुकूलन, कंडीशनिंग। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? जो दलहन होती है वह छिलके और दोनों बीजपत्र जो होते हैं वो गोंद से, लगभग गोंद जैसा कुछ पदार्थ होता है, उससे चिपके होते हैं। ये आसानी से अलग नहीं होते हैं इतनी जल्दी। इनको जो है
आसानी से अलग योग्य बनाने के लिए, अलग करने योग्य बनाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको अनुकूलन कहते हैं। क्लियर है बात? मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक जो है दलहन का बीज है, उसके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है और अंदर दोनों बीज पत्र जो है चिपके हुए हैं। इन बीज पत्र को चिपका जो गोंद है, चिपकाए हुए जो गोंद है और जो छिलकों को चिपकाए हुए गोंद है, इन दोनों को अलग करने के लिए, आसानी से अलग हो जाए, इसके लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उसको अनुकूलन कहते हैं। और अनुकूलन की क्रिया हमारी दाल मिलिंग में बहुत ही आवश्यक है। क्लियर है बात? दलहन के छिलकों तथा बीज पत्रों को आसानी से अलग होने योग्य बनाता है। दलहन के छिलकों तथा बीज पत्रों के बीच गोंद की तरह एक तह होती है जो आसानी से अलग नहीं होती है। इसे छूटने में आसानी पैदा करना अनुकूलन है। के लिए दलहन को गर्म पानी में डुबाकर नमक का प्रयोग करके, रसायनों का प्रयोग करके जो है अनुकूलन किया जाता है। क्लियर है बात? अगला पॉइंट हमारा क्या है? छिलका तथा बीज पत्र अलग करना। अनुकूलन की प्रक्रिया के बाद हमें क्या करना होता है? दलहन के छिलके तथा दोनों बीज पत्रों को अलग करना होता है, जिसके लिए बल लगता है। अब घर्षण के द्वारा छिलके को अलग किया जाता है तथा ऊर्ध्वाधर चक्की द्वारा बीज पत्रों को अलग किया जाता है। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है हमारा? पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का मतलब क्या? दाल में चमक पैदा करना। जो नॉर्मल टाइप की दाल प्राप्त होती है उसमें चमक पैदा करना, चमक उत्पन्न करना ही पॉलिशिंग कहलाता है। दाल की प्राप्ति के बाद अच्छी चमक के लिए पॉलिशिंग की जाती है। इसमें खाद्य तेल, पानी का मिश्रण स्क्रू कन्वेयर में चलाते हैं। क्लियर है बात? अगला है श्रेणीबद्ध करना, ग्रेडिंग करना। इस प्रक्रिया में श्रेणीबद्ध मतलब, ग्रेडिंग मतलब आकार के आधार पर या टूट फूट के आधार पर हम लोग क्या कर लेते हैं? दाल जो हमें प्राप्त होती है पॉलिशिंग प्रक्रिया के बाद, उससे हम लोग ग्रेडिंग कर लेते हैं, श्रेणीबद्ध कर लेते हैं। क्लियर है बात? जिसे हमें जो है अपने लिए जो भंडारित करना है दाल, या पशुओं के लिए जो भंडारित करना है, ग्रेडिंग के आधार पर हम लोग सुनिश्चित कर लेते हैं। क्लियर बात? इस प्रक्रिया में दाल को आकार के आधार पर श्रेणियों में बांट लेते हैं। इसके लिए रील ग्रेडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रील ग्रेडर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात? चलिए, थैंक यू क्लास।